हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने काम में एक्सेलेंस हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर टास्क को बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करते हैं जबकि दूसरे लोग जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? असल में इसकी जड़ें हमारे माइंडसेट और प्रैक्टिस के तरीकों में छुपी होती हैं और इसी फिलॉसफी को डीपली एक्सप्लोर किया है थॉमस एम स्टर्नर ने अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में। इमेजिन कीजिए, आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, पियानो बजाना, पेंटिंग करना या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे चैलेंजेस आने लगते हैं और हम जल्दी ही रिजल्ट्स न मिलने पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर स्किल, हर गोल और हर एम्बिशन को अचीव करने का एक सीक्रेट तरीका है, वो तरीका जो आपको स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बनाएगा। यही तरीका है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ध्यान और धैर्य, फोकस, पेशेंस को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि आपका माइंड हमेशा काम और सेंटर्ड रहे। कैसे आप खुद को हर पल में प्रेजेंट रख सकते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि आप फाइनल गोल तक कब पहुंचेंगे। क्योंकि जब आप गोल की जगह प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं, तब मास्टरी अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि रियल सक्सेस वो नहीं होती जो हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मिलती है, बल्कि वो होती है जो हमें जर्नी के दौरान महसूस होती है। कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और डिसिप्लिन, ये तीन क्वालिटीज अगर हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएं, तो हम किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आसान है? नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। हम आउटकम के पीछे भागते हैं, जबकि असली मैजिक प्रोसेस में छुपा होता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें बताते हैं कि अगर हम प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को डेवलप कर लें, तो हर चीज अपने आप एफर्टलेस लगने लगती है। सोचिए, अगर आपको अपनी लाइफ में हर काम को करने का तरीका इस तरह से आ जाए कि आप बिना स्ट्रेस लिए पूरी डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ उसे कर सकें, तो कैसा होगा? तो अगर आप भी अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि आप हर काम को परफेक्शन और पेशेंस के साथ कर सकें, अगर आप भी अपने गोल्स को अचीव करने के दौरान एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की वो पावरफुल इनसाइट्स जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। चलिए बिना कोई समय गंवाए इस अद्भुत जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, लर्निंग टू लव द प्रोसेस। प्रोसेस से प्यार करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआती एक्साइटमेंट धीरे धीरे क्यों फेड हो जाती है? क्यों हम एक नए स्किल को सीखते सीखते ऊब जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगते हैं? हम रिजल्ट्स चाहते हैं, और वो भी तुरंत। लेकिन जब वो रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जल्दी नहीं आते, तो हम जल्दी ही हार मान लेते हैं। यही माइंडसेट हमें रोकता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और हमारे ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि असली सफलता का राज डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि जर्नी में छुपा होता है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर में भागता रहता है। वो सोचता है कि जब हम अपने गोल तक पहुंचेंगे, तभी हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई नई चीज सीख रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में कितनी सारी इमोशंस आती हैं? एक्साइटमेंट, डाउट, फ्रस्ट्रेशन और कभी कभी सेल्फ डाउट भी। मान लीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। शुरुआत में आपको हर की को ध्यान से दबाना पड़ता है, आपकी उंगलियां सही जगह पर नहीं जाती और आप अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि शायद आप कभी इस इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस मोमेंट में रुक कर सोचें, क्या सच में गोल सिर्फ परफेक्ट तरीके से कोई ट्यून बजा लेना है, या फिर असली ब्यूटी उस प्रोसेस में है जब आप हर दिन धीरे धीरे खुद को इंप्रूव कर रहे होते हैं? स्टर्नर कहते हैं कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करना सीखना होगा, क्योंकि यहीं असली ग्रोथ होती है। जब हम किसी गोल पर एक्सेसिवली फोकस करते हैं, तो हम हर छोटी गलती को फेलियर की तरह देखने लगते हैं। लेकिन अगर हम माइंडसेट को शिफ्ट करें और सिर्फ उस मोमेंट में मौजूद रहें,
सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें तो हमारी पूरी अप्रोच बदल सकती है। इसे एक छोटे बच्चे की तरह देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी परफेक्ट तरीके से चलना आना चाहिए। उसके लिए हर गिरना भी एक लर्निंग प्रोसेस है। यही माइंडसेट हमें भी डेवलप करना है। स्टर्नर एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जब हम कुकिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं या कोई नया खेल सीखते हैं, तो अगर हम आउटकम को साइड में रख दें और सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करें तो हम उस काम में और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब हम बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो वो काम हमें बोझ लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हर बड़ी चीज टाइम और पेशेंस मांगती है। एक आर्टिस्ट जब कोई मास्टरपीस बनाता है तो वो हर स्ट्रोक को पूरी अटेंशन से देता है। वो कैनवस को देखकर यह नहीं सोचता कि यह पेंटिंग कब पूरी होगी। वो बस उस मोमेंट में रहता है, ब्रश की मूवमेंट को फील करता है और हर रंग में खो जाता है। यही आर्ट है, यही ब्यूटी है और यही सीक्रेट है किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने का। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर आप किसी भी चीज में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा। हर प्रैक्टिस सेशन को ऐसे देखिए जैसे वो खुद में एक कंप्लीट एक्सपीरियंस हो। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो हर पेज को एंजॉय करिए, ना कि यह सोचिए कि आप कितनी जल्दी पूरी किताब खत्म कर सकते हैं। जब आप जिम जाते हैं तो हर रैप, हर सेट को फील करिए, ना कि सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी। स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि मास्टरी हासिल करने के लिए पेशेंस और प्रेजेंस सबसे जरूरी है। जब हम किसी भी एक्टिविटी में पूरी तरह इमर्स्ड हो जाते हैं तभी हम उसे डीपली सीख पाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखना शुरू करें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस प्रोसेस से प्यार कर पा रहा हूं? अगर हां, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो खुद को रिमाइंड करिए कि असली खुशी डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि इस जर्नी के हर छोटे छोटे स्टेप में है। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस। हमारी पूरी जिंदगी रिजल्ट ड्रिवन सोसाइटी में बीतती है। स्कूल में हमें अच्छे नंबर चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए और पर्सनल लाइफ में भी हम हर चीज को आउटकम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ में हम किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं? हम उस प्रोसेस को भूल जाते हैं जो असल में हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स होता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट सिखाते हैं। हमें अपने दिमाग को प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट की जगह प्रोसेस, जर्नी पर फोकस करना सिखाना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि सक्सेस का मतलब होता है आउटकम को मेजर करना। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे कितने मार्क्स मिले, अगर कोई म्यूजिशियन है तो वो कितनी जल्दी कोई ट्यून मास्टर कर पाया, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसने कितनी जल्दी प्रॉफिट कमाया। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी पूरी अटेंशन रिजल्ट से हटा लें और सिर्फ प्रोसेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएं? मान लीजिए आप एक बढ़िया पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत से ही इस बात की चिंता करने लगें कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो आप हर ब्रश स्ट्रोक को लेकर एंग्शियस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि आप हर स्ट्रोक को कितनी अटेंशन और प्रिसीजन के साथ बना रहे हैं, तो पेंटिंग अपने आप ब्यूटीफुल बन जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है, चाहे आप कोई नया स्किल सीख रहे हों, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हों या पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हों। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि जब हम सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। हम या तो पास्ट में फंसे रहते हैं, पिछली बार मैं फेल हो गया था, या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? लेकिन जब हम सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तब हमारा माइंड शांत और फोकस्ड रहता है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीख रहा हो और हर बार गिरने पर यह सोचे कि मुझे तो चलना ही नहीं आएगा, तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। लेकिन असल में होता यह है कि बच्चा गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करता रहता है। वो प्रोसेस को एंजॉय करता है
उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि वो कब पूरी तरह से चलने लगेगा। यही एटीट्यूड हमें भी डेवलप करना है। एक म्यूजिशियन जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखता है तो अगर वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देगा कि उसे कितनी जल्दी कोई ट्यून परफेक्ट तरीके से बजानी है, तो उसकी प्रैक्टिस मैकेनिकल हो जाएगी। लेकिन अगर वो हर नोट को फील करके उसे सही तरीके से बजाने का आनंद ले, तो उसकी प्रैक्टिस डीप और इफेक्टिव होगी। यही फर्क होता है प्रोसेस बेस्ड माइंडसेट और प्रोडक्ट बेस्ड माइंडसेट में। स्टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि जब हम रिजल्ट की चिंता करते हैं तो हम सेल्फ डाउट और एंजाइटी से घिर जाते हैं। हम अपने प्रोग्रेस को जज करने लगते हैं और कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरे लोग मुझसे बेहतर कर रहे हैं, मैं अभी तक मास्टर क्यों नहीं कर पाया। लेकिन जब हम सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं तो हमारी जर्नी एफर्टलेस और स्ट्रेस फ्री हो जाती है। अगर आप जिम जाते हैं और सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी, तो हर वर्कआउट आपको बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप हर रेपिटेशन को फील करें, हर मूवमेंट को एंजॉय करें, तो धीरे धीरे आप उस प्रोसेस के साथ डीपली कनेक्ट होने लगेंगे और यही कनेक्शन आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन देगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर हम अपने गोल्स को जेन्युइनली अचीव करना चाहते हैं तो हमें प्रोसेस को एम्ब्रेस करना होगा। जब हम हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखते हैं, जब हम बिना किसी प्रेशर के सिर्फ प्रैक्टिस में मौजूद रहते हैं, तो हम न सिर्फ बेहतर परफॉर्म करते हैं बल्कि अपने अंदर एक डीप सेंस ऑफ पीस और फुलफिलमेंट भी महसूस करने लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नया स्किल सीखें, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें या किसी भी गोल पर काम करें, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूं या इस प्रोसेस का आनंद भी ले रहा हूं? अगर आप प्रोसेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रिजल्ट अपने आप ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। चैप्टर 3 द 4S वर्ड्स, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। हम में से कितने लोग हैं जो किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही ओवरवेल्म हो जाते हैं? कोई नया स्किल सीखने की सोचो तो दिमाग में हजारों सवाल आ जाते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पता नहीं कब सीख पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। और फिर हम या तो उस काम को शुरू ही नहीं करते या बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि एक सिंपल तरीका है जिससे कोई भी स्किल, कोई भी गोल और कोई भी प्रैक्टिस एफर्टलेस बन सकती है? यही तरीका हमें थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में सिखाते हैं। 4S के मंत्र, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। इमेजिन कीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। अगर आप एकदम से किसी बड़ी सिम्फनी को बजाने की कोशिश करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा और फिंगर सही जगह पर जाने से पहले ही घबरा जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, यानी पहले सिर्फ एक स्केल पर फोकस करें, फिर धीरे धीरे कॉर्ड सीखें, तो क्या यह आसान नहीं हो जाएगा? यही पहला मंत्र है। हर बड़े टारगेट को छोटे और सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर दो। जब हम चीजों को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो हम खुद को भी अननेसेसरी प्रेशर में डाल लेते हैं। लेकिन जब हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं तो हर चीज मैनेजेबल और अचीवेबल लगने लगती है। अब बात करते हैं स्मॉल, यानी छोटे छोटे कदमों की। मान लीजिए आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे हर दिन 50 पेज पढ़ने चाहिए। ये सोचकर ही दिमाग भागने लगता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में सिर्फ 5 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें तो यह कितना आसान लगने लगेगा। छोटे गोल्स न सिर्फ अचीवेबल होते हैं, बल्कि जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो दिमाग को एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी मिलता है। यही प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। कोई भी स्किल सीखनी हो, कोई भी हैबिट बनानी हो, छोटे छोटे कदम लो और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाओ। तीसरा मंत्र है शॉर्ट, यानी कम समय तक प्रैक्टिस करना। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो दिन में कई घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन सच यह है कि दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और जब हम ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं और प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। स्टर्नर बताते हैं कि बेहतर है कि आप शॉर्ट प्रैक्टिस सेशंस रखें, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ करें। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप जिम में जाएं और घंटों तक एक्सरसाइज करने की बजाय सही तरीके से कम समय तक वर्कआउट करें। यह ज्यादा इफेक्टिव होता है। और आखिर में आता है
स्लो यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना। यह सबसे मुश्किल मंत्र है क्योंकि हम सब इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन मास्टरी का असली सीक्रेट है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। सोचिए, कोई मूर्तिकार जब किसी पत्थर को तराशता है तो वो जल्दी जल्दी चोट नहीं मारता, वो हर एक हथौड़े की चोट को ध्यान से प्लान करता है। अगर वो जल्दबाजी करेगा तो मूर्ति बिगड़ जाएगी। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी स्किल को सीख रहे होते हैं तो हमें स्लो और स्टेडी अप्रोच अपनानी होती है। धीरे धीरे, ध्यान से, पूरी अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करने से न सिर्फ हमारी प्रोग्रेस बेटर होती है, बल्कि हम उस जर्नी को एंजॉय भी कर पाते हैं। स्टर्नर हमें यह समझाते हैं कि इन 4 S सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो को अगर हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हर स्किल सीखना आसान और एंजॉयबल बन जाता है। जब आप चीजों को आसान बनाते हैं, छोटे छोटे कदम लेते हैं, कम लेकिन फोकस्ड प्रैक्टिस करते हैं और जल्दबाजी छोड़कर पेशेंस के साथ सीखते हैं, तब ग्रोथ अपने आप होने लगती है। तो अगली बार जब आप किसी भी नए स्किल या गोल पर काम शुरू करें तो खुद से पूछें, क्या मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है? क्या मैं इसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकता हूं? क्या मैं कम लेकिन पूरी तरह फोकस्ड प्रैक्टिस कर रहा हूं? और सबसे जरूरी, क्या मैं धीरे धीरे पूरी अवेयरनेस के साथ इसे सीख रहा हूं? अगर इन 4 S को अपनाते हैं तो न सिर्फ आपका लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाएगा, बल्कि आप हर जर्नी को ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे। चैप्टर 4, इक्वानिमिटी एंड द ऑब्जर्वर माइंड, संभव और ऑब्जर्वर माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी नए काम को सीखते हैं तो आपके अंदर 2 तरह की आवाजें चलती रहती हैं? एक वो जो आपको शांत और धैर्यवान रहने के लिए कहती है, और दूसरी जो लगातार जज करती है, मैं यह सही से कर रहा हूं या नहीं, क्या मैं कभी इसमें एक्सपर्ट बन पाऊंगा, या यह तो बहुत मुश्किल है। यही जजमेंटल माइंड है जो हमें प्रैक्टिस के दौरान एंग्शियस बना देता है और हमारी ग्रोथ को स्लो कर देता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक तरीका है जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह शांत और फोकस्ड रख सकते हैं, यही तरीका थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं। इक्वानिमिटी, संभव, और ऑब्जर्वर माइंड, दृष्टा भाव। जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं या किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम अक्सर खुद को इमोशनली रिएक्ट करते हुए पाते हैं। अगर कोई चीज हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अगर हम गलती करते हैं तो हम खुद को डाउट करने लगते हैं। लेकिन स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि इक्वानिमिटी यानी संभाव वह स्टेट है जहां हम किसी भी सिचुएशन को बिना इमोशनल टर्बुलेंस के ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम इमोशनलेस हो जाएं, बल्कि यह कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और अपने एक्शंस को इंपल्सिवनेस की बजाय अवेयरनेस से गाइड करें। सोचिए, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और अचानक कोई एक्सटर्नल नॉइज आपको डिस्टर्ब कर देती है, एक सामान्य रिएक्शन होगा इरिटेट हो जाना, ओह यह आवाज क्यों आ रही है। लेकिन अगर आप उस नॉइज को सिर्फ ऑब्जर्व करें बिना रिएक्ट किए तो क्या होगा? नॉइज कुछ ही सेकंड में आपकी अवेयरनेस से निकल जाएगी और आपका ध्यान फिर से आपकी प्रैक्टिस पर आ जाएगा। यही इक्वानिमिटी की शक्ति है। जब आप किसी भी परिस्थिति को बिना रिएक्ट किए एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो आपका माइंड नेचुरली पीसफुल और फोकस्ड रहने लगता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर माइंड, दृष्टा भाव की। स्टर्नर बताते हैं कि हमारे अंदर एक ऑब्जर्वर मौजूद होता है जो हर चीज को देख रहा होता है, हमारी थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस और हमारी प्रोग्रेस। जब हम इस ऑब्जर्वर को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम अपनी हर समस्या, हर फेलियर और हर चैलेंज को एक आउटसाइडर की तरह देखने लगते हैं। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है और हम इंपल्सिव रिएक्शंस देने की बजाय कंपोज्ड और सेंटर्ड रह सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। जब आप पहली बार कोई ट्यून बजाने की कोशिश करते हैं तो फिंगर सही जगह पर नहीं जाती, साउंड सही से प्रोड्यूस नहीं होता और आपका दिमाग कहने लगता है मैं कभी अच्छा नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर माइंड को एक्टिवेट कर लें तो आप इस फ्रस्ट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे बिना उसमें डूबे। आप खुद से कहेंगे अभी मैं सीख रहा हूं, यह नॉर्मल है, हर बार जब मैं प्रैक्टिस करूंगा मैं थोड़ा बेटर हो जाऊंगा। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली सीक्रेट